में रहना है तो मेरे देश के कानून के हिसाब से धंधा करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। ये बात उन कंपनीज के लिए है जिनको हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन आदि नामों से जानते हैं, जिनको इंटरमीडियरी कहा जाता है। इस सहयोग पोर्टल की कर्नाटक हाई कोर्ट में लगाई गई उस सिविल रिट पिटीशन की कोई भी फोटो उनकी उठाई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, तो सरकार का जवाब ये आया कि हमारे पास सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 भी है। कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचती है और कर्नाटक हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है। क्या था वो ऑर्डर और क्या थी कहानी, आइए चलो सुनते। मेरे देश में रहना है तो मेरे देश के कानून के हिसाब से धंधा करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। ये बात उन कंपनीज के लिए है जिनको हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन आदि नामों से जानते हैं, जिनको इंटरमीडियरी कहा जाता है। इन सोशल मीडिया साइट्स को इंटरमीडियरी कहा जाता है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस सहयोग पोर्टल की कर्नाटक हाई कोर्ट में लगाई गई उस सिविल रिट पिटीशन की, इन सारी चीज़ों की, कि अगर आपकी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पिक्चर वायरल हो जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, कोई ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट या कमेंट अगर कोई आपके अगेंस्ट में करे जिसके आपके मान सम्मान की हानि हो, आपके रेपुटेशन को डैमेज हो, या फिर आप असमंजस में हो और आप डिप्रेशन आदि के शिकार हो रहे हैं किसी भी व्यक्ति के कुछ भी कह देने मात्र से, तो आपके लिए सहयोग पोर्टल रामबाण इलाज है। पूरी कहानी समझते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया साइट पर किसी के बारे में कुछ भी कह दिया जाता है, किसी चाहे इन्फ्लुएंसर के बारे में या किसी आम आदमी के बारे में भी। और दिक्कतें तो उन लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ है जिनके साथ कोई भी फ़ोटो उनकी उठाई जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, या किसी भी तरीक़ों से ऑब्सीन मटेरियल बना के वायरल कर दी जाती है। आप सोचिए, आपके मेरे किसी भी व्यक्ति के परिवार की कोई माता और बहन अगर उनकी न्यूड इमेजेस बनाई जाती हैं और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाती हैं, कुछ शैतान बच्चे उनका आनंद लेते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति पर क्या बीतती है जिसके साथ ऐसा होता है। आप खुद को अपने ऊपर रख कर देखिए कि अगर आपके बारे में ही कुछ ऐसा कह दिया जाए तो आप पर क्या बीतेगी, आपको कैसा एहसास होगा। तो उस परिस्थिति के लिए ही एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम रखा सहयोग पोर्टल, और उस सहयोग पोर्टल के लिए ये कह दिया गया कि आम आदमी भी इस सरकारी तंत्र की इस मैकेनिज़्म में सहयोग करे, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन का ज़माना है, कंटेंट को हटाना भी अपने आप में एक महाभारत है। आप सोच कर देखिए कि आपके पास अगर मैं आता हूं और मैं ये कहता हूं कि साहब, या आप मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि साहब हमारी इस तरीके से न्यूड पिक्चर वायरल हो गई है और आप हटवाइए, जर्नल थॉट प्रोसेस ये है कि आप पुलिस ऑफिसर के पास चले जाइए। पुलिस ऑफिसर्स उसको देखेंगे, ये करेंगे, एफआईआर रजिस्ट्रेशन, दुनिया भर की प्रोसेस, और उसके बाद आपको पता लगता है 2 दिन बाद तो आप पूरे देश में छा गए, 2 दिन बाद तो आपकी सारी चीज़ें सब जगह वायरल हो गई। अब आपको क्या चाहिए? आपको उस फोटो को हटाना है और उस अपराधी को भी पकड़वाना है जिसने ये काम किया। और इसी के लिए सरकार ने अक्टूबर 2024 में सहयोग पोर्टल को लॉन्च कर दिया, लेकिन वर्किंग स्टार्ट अभी कुछ दिन पहले से सही तरीके से होती है। और ये तब होती है जब कुछ कहानी कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंचती है और कर्नाटक हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है। क्या था वो ऑर्डर और क्या थी कहानी, आइए चलो सुनते हैं। लॉन्ग वीडियो में बहुत अच्छे से अगर आप चाहते हैं इस केस को एक्सप्लेन करवाना तो वो करेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये मैं बता देता हूँ। किसी व्यक्ति के बारे में ट्विटर पर कुछ लिखा जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति कंप्लेन रजिस्टर्ड करता है सहयोग पोर्टल के माध्यम से, उस पोस्ट को, उस वीडियो को हटाने के लिए ऑर्डर पास किया जाता है।
ट्विटर को और ये कहा जाता है कि आप इस वीडियो को, इस फोटो को हटा दीजिए, लेकिन ट्विटर इसके वैलिडिटी को ही चैलेंज करने पहुंच जाता है और ये कहता है कि हमारे पास सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है कि हम किसी भी व्यक्ति का ऑर्डर क्यों माने, किसी के बारे में कुछ भी अगर लिखा है तो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके पास मूल अधिकार है और हम मूल अधिकारों के तहत काम करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में भी सोचिए जिसकी वीडियो या फोटो के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, उसके बारे में कुछ कह दिया गया, उसके बारे में भी आप सोच के देखिए। तो सरकार का जवाब ये आया कि हमारे पास सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 भी है। सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 दोनों क्या कहते हैं? अब आप ऐसा मानिए ट्विटर के पास सेक्शन 79 है और सरकार के पास 79 सब क्लॉज 3 है। सेक्शन 79 ये कहता है कि इंटरमीडियरीज यानी सोशल मीडिया के पास ये पावर्स हैं। मैं पढ़ के भी बता देता हूं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ और एनी law timing in force but subjected to the provision of subsection 2, 3 and intermediaries shall not be liable for any third party information, data, communication, link made available or hosted by him। तो सरकार ने कानून पास किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें ट्विटर इस 79 के लिए कहता है हम लाइबल नहीं हैं किसी भी एक्ट और कानून के लिए। लेकिन आप इसी का सबसेक्शन 2 जब पढ़ेंगे तो ये कह दिया गया कि if the function of intermediary is limited to providing access to the communication system over which information made available by third parties is transmitted or temporarily stored or hosted, the intermediary does not initiate the transmission, select the receiver or the transmission, select or modify information content in the transmission। कब लाइबल नहीं होंगे? अगर आपने ट्रांसमिशन का कोई आप पार्ट नहीं है, आपने उसको प्रमोट नहीं किया है, इस तरीके की चीज़ें। और इसी के सब क्लॉज 3 में ये कह दिया गया, सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज और बीइंग नोटिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी दैट एनी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन लिंक रिजाइडिंग इन और कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द इंटरमीडियरी इज बीइंग यूज्ड टू कमिट द अनलॉफुल एक्ट, the intermediary fails to expeditiously remove or disable access to that material on that resource without vitiating the evidence in any manner। इसका मतलब ये कि जो सहयोग पोर्टल, जो पुलिस ऑफिसर्स और साइबर सेल्स को पावर है, वो ये सब क्लॉज 3 भी देता है कि भाई साहब अगर किसी लड़के या लड़की, हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है, हमारे देश में फुअड़ता नहीं चलती आपके विदेशों की तरह। अर्धनग्न लड़के लड़कियां ऐसे सड़कों पर नहीं घूमा करते। हमारे देश में कुछ मान्यताएं हैं, समानताएं हैं और विविधता में एकता का देश है। ऐसा नहीं है आप कुछ भी किसी के बारे में डाल दोगे और आप प्रमोट कर दोगे और आप पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाएगा, आपसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। हमारे कानून में अगर धारा 79 में आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं हैं, तो ये भी है कि आपको वो पोस्ट, वो वीडियो, वो फोटोग्राफ हटानी पड़ेगी अगर हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आपके कहेंगी। और ये वही बात है, अगर हमारे देश में रहना है तो हमारे देश के कानून को फॉलो करना पड़ेगा, हमारे देश के जो सिस्टम है उसकी बात माननी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सहयोग करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, ऐसे तो अगर आप मानोगे नहीं तो कोई भी किसी भी जाति समुदाय के बारे में कुछ भी बोल देगा और दंगा भड़का देगा। आप सोच कर देखिए, अगर आपको मैं अपने घर में बुलाकर और ये कहता हूँ मोदी जी के लिए गाली दीजिए, तो आपको तो जेल होगी ही होगी, मुझे भी जेल होगी, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। तो ऐसे ही इंटरमीडियरीज और सोशल मीडिया एजेंसी साइट की लाइबिलिटी है कि आप ऐसे बदमाश व्यक्ति को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जो समाज में इस तरीके की बातें करता है, लोगों को भ्रमित करता है और लोगों के बारे में उल्टी सुल्टी बातें करता है। तो सरकार के पास ये सहयोग पोर्टल है और इसी के चलते सहयोग पोर्टल जो वो केस था
उसमें सहयोग पोर्टल ने उस ऑर्डर दिया, ऑर्डर पास किया कि इसको फटाफट हटाओ, क्योंकि ये सरकारी आदेश है। तो ये सिविल रिट में चले गए कर्नाटक हाई कोर्ट में कि हम क्यों माने इन सरकारी एजेंसीज की, क्योंकि हम भी प्राइवेसी की बात करते हैं। हमारा कोई यूज़र अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कुछ कहना चाहता है, फ्रीडम है उसको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो हम नहीं हटाएंगे। तो कोर्ट ने कहा भाई साहब सरकार का काम है, सरकारी एजेंसी के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है और ये कहता है कि भाई साहब मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ है, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, कोई व्यक्ति, कोई बदमाश व्यक्ति आके मेरे बारे में कुछ भी कह रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है, और मैं पुलिस के पास नहीं जाऊं, साइबर सेल के पास नहीं जाऊं, तो कहाँ जाऊं। तो सहयोग पोर्टल ने उनको हटाया। उनके बाद उन्होंने सिविल रिट उस एक्शन के अगेंस्ट में फाइल की और हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और सहयोग पोर्टल को ही अप रखा। अब ये क्या है सहयोग पोर्टल? सरकार ने ये कहा कि अगर इंटरमीडियरी पर कोई भी सोशल मीडिया साइट पर आपकी न्यूड, ऑब्सीन किसी भी तरीके का कोई कंटेंट पोस्ट किया जाता है, आजकल रोस्टर बहुत घूम रहे हैं, रोस्ट करने वाले लोग किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। भाई साहब नया पोर्टल आ गया है, तरीके से किसी के बारे में कुछ भी कहें, फिर आप कहेंगे हमें ऐसी कॉपीराइट दे दी सरकार ने, ये कर दिया वो कर दिया। अभी तो आप घूम रहे थे, किसी के बारे में कुछ भी कह दे रहे थे, लेकिन कानून में उसके लिए भी लिमिटेशंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते फिजिकली, क्योंकि फिजिकली आप किसी को कुछ भी कहें, दो गाली दें तो वो भी रिबट देगा, वो एफआईआर कराएगा। और ऑनलाइन में आप कुछ भी किसी के बारे में कह रहे हो तो ऐसा नहीं है, वो भी आप पे केस कर सकता है। और वो सहयोग पोर्टल ही होगा जो उस पोस्ट को हटवाएगा भी, आपको ट्रेस भी करेगा कि आपने कहाँ से और क्या किया। और इंटरमीडियरी की बात आएगी तो इंटरमीडियरी के लिए कह दिया भैया ये ट्विटर, फेसबुक कुछ भी हो, मेरे देश में रहना है तो मेरे देश के कानून को फॉलो करना है, वो पोस्टें भी हटानी पड़ेंगी। और उन लोगों के लिए ये है जो बेचारे नहीं समझ पाते हैं, कुछ बदमाश लोग उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, ये बताते हैं आपकी ऐसी ऐसी पिक्चरें हमने अपने पास रखी हुई हैं, हम तहस नहस कर देंगे। तो उन शरारती तत्वों के लिए सहयोग पोर्टल है। सोशल मीडिया साइट्स की जिम्मेदारी है आपकी सारी डिटेल पुलिस को देने की। अगर आप इंस्टाग्राम किस घर में और किस लोकेशन से रह के चला रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया साइट्स आपकी सारी डिटेल देंगी अगर सहयोग पोर्टल से रिक्वेस्ट गई तो। ये है सहयोग पोर्टल की मैकेनिज्म और यही है सहयोग पोर्टल। और भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी केस स्टडीज़ आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम आपके साथ आप फेस कर रहे हैं, ये चैनल स्पेसिफिक साइबर कानूनों के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर बात आएगी आपके हितों की और आपके अधिकारों की, किसी भी कानून को लेकर, तो हम आसान शब्दों में कोशिश करेंगे कि डिकोड करें। और जो भी हम कानूनी काम अपना करते हैं, अगर हमने कोई ऑर्डर कराया है तो हम उसके वीडियोस अक्सर डालते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने भी कुछ ऐसा काम किया है जो समाज के हित में है तो आप भी हमें बता सकते हैं, आपकी कहानियां हम लेके आएंगे। और जो भी वकील समुदाय का कोई भी सदस्य या कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो हम भी उसकी कहानी आप तक लेके आते हैं। हमें इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि हम किसी और व्यक्ति की बातें हमारे चैनल पे आके करें। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि कोई समाज का कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है जो कि इस सोशल मीडिया के गुड वर्क, यानी गुड फेथ या गुड चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां भी हैं। उन बुराइयों से कैसे बचते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, वो बातें भी हम इस चैनल के माध्यम से आपसे करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपसे उम्मीद है कि आप हमें ये बताएंगे कि आप अगली वीडियो में हमसे क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, साइबर क्राइम के बारे में तो हम अक्सर बताते रहते हैं, आगे भी बताएंगे। लेकिन इन चीज़ों पर हम उम्मीद करते हैं आप अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो